हेलो फ्रेंड, हमारे YouTube चैनल इजी स्ट्रीम पर स्वागत है। आज हम पैरामेडिकल कोर्स के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। पैरामेडिक्स, जिसमें नर्स, फार्माकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट और चिकित्सक जैसे पेशेवर शामिल हैं, संबद्ध स्वास्थ्य बल हैं जो डॉक्टर को रक्त के नमूने लेने से लेकर घावों को सिलने से लेकर लैब टेस्ट चलाने तक में सहायता करते हैं। एक विशाल पाठ्यक्रम और नौकरी के अवसरों के साथ आप किसी भी प्रस्तावित क्षेत्र में विशेषज्ञता के लिए चुन सकते हैं। भारत में पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के बाद औसत वेतन एक प्रवेश स्तर के तकनीशियन प्रोफाइल के लिए प्रति माह 18,000 रुपये है और प्रति माह 50,000 रुपये तक जाता है। पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में अक्सर नीट की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि कुछ विश्वविद्यालय विशिष्ट प्रवेश परीक्षा के लिए कह सकते हैं। शीर्ष 5 पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की सूची 12 के बाद पहला कोर्स है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग 3 से 4 साल का स्नातक पाठ्यक्रम है जो कक्षा अध्ययन और नैदानिक प्रथाओं के संतुलित पाठ्यक्रम को शामिल करते हुए नर्सिंग शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है। कार्यक्रम पेशेवर नर्सिंग के अभ्यास के लिए आवश्यक उन्नत सोच कौशल, महत्वपूर्ण देखभाल के साथ साथ दक्षता और मूल्यों को विकसित करने में छात्रों की सहायता करता है। चूंकि कार्यक्रम के प्रारंभिक वर्षों में सैद्धांतिक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, इसलिए छात्रों को चिकित्सकों के अधीन काम करने वाले स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए बाद के भाग में 6 महीने की इंटर्नशिप के लिए जाने की आवश्यकता होती है। कोर्स बीएससी नर्सिंग, अवधि 3-4 वर्ष। कोर्स फीस 50,000 5 लाख सालाना। योग्यता न्यूनतम 50% के साथ 10-2-3। बीएससी नर्सिंग वेतन 2 लाख से 5 लाख प्रति वर्ष। चयन प्रक्रिया मेरिट प्रवेश आधारित। दूसरा कोर्स है बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी, कोर्सेज, करियर्स और मोर। बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी 6 सेमेस्टर में विभाजित कार्डियोलॉजी में 3 साल का स्नातक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है। एक कार्डियक टेक्नोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ को हृदय संबंधी और संवहनी स्थितियों के निदान और उपचार से संबंधित हर चीज में सहायता करता है। इस कोर्स में छात्रों को कार्डियोवैस्कुलर परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरणों के उपयोग और रखरखाव से संबंधित कार्य में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसलिए इसे एक व्यवहारिक कौशल आधारित गहन पाठ्यक्रम बनाना। इस पाठ्यक्रम के अंत तक छात्रों के पास सभी कार्डियोवैस्कुलर निदान और चिकित्सीय प्रक्रियाओं में काम करने के लिए आवश्यक सभी तकनीकी कौशल होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसीजर फॉर बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी में बीएससी के लिए पात्र होने की मूल आवश्यकता मान्यता प्राप्त बोर्ड है। उम्मीदवारों ने भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान लिया होगा। छात्र ने विज्ञान स्ट्रीम में 10-2 की शिक्षा पूरी की होगी। उम्मीदवारों को 12वीं कक्षा में न्यूनतम 50% कुल अंक प्राप्त करने चाहिए। स्कोप, जॉब्स एंड सैलरी आफ्टर बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी। जॉब प्रोफाइल, औसत प्रारंभिक वेतन प्रति वर्ष। व्याख्याता 3-6 लाख। कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट 6-9 लाख। हृदय रोग विशेषज्ञ के सहायक 7.5-8.5 लाख। इकोकार्डियोग्राफर 5-10 लाख। कैथ लैब तकनीशियन 6-9 लाख। तीसरा कोर्स है बीएससी रेडियोलॉजी। 3-4 साल की अवधि के लिए चल रहा बीएससी रेडियोलॉजी या बीएससी रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी लोकप्रिय चिकित्सा विज्ञान पाठ्यक्रमों में से एक है जो आपको एक्स-रे का उपयोग करके विभिन्न बीमारियों के निदान और उपचार में प्रशिक्षित करता है। रेडियोलॉजी और रेडियोग्राफी में एक समृद्ध करियर बनाने के लिए आपको विस्तार, उत्कृष्ट शोध कौशल, तकनीकी डेटा की व्याख्या करने की क्षमता और अत्यंत सटीकता के साथ रेडियोग्राफी उपकरण का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। और एक बीएससी रेडियोलॉजी कोर्स आपको उसके लिए तैयार करता है। एलिजिबिलिटी, बीएससी नर्सिंग हो या कोई अन्य मेडिकल साइंस कोर्स, कुछ निश्चित पैरामीटर हैं जिन्हें आपको पूरा करने की आवश्यकता है। हालांकि ये मानदंड एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में भिन्न हो सकते हैं। बीएससी रेडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए सूचीबद्ध प्रमुख आवश्यकताएं हैं। आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बीआईपीसी विषयों के साथ 10-2 पूरा किया होगा। आपने न्यूनतम प्रतिशत हासिल किया होगा। अगर आपको विदेश में इस कोर्स को करना है तो आईएल आदि जैसी अंग्रेजी दक्षता परीक्षाएं जमा करनी होंगी। सैलरी,
एक आकर्षक करियर विकल्प होने के नाते प्रारंभिक वर्षों में बीएससी रेडियोलॉजी या बीएससी रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी का अध्ययन करने के बाद रेडियोलॉजिस्ट का औसत वेतन लगभग 17 लाख भारतीय रुपए पर वर्ष है। वृद्धि और अनुभव के साथ वेतन 38 लाख रुपए तक बढ़ जाता है। हालांकि एक अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट 40 लाख भारतीय रुपए पर वर्ष तक कमाता है। चौथा कोर्स है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। एलिजिबिलिटी: किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए विशिष्ट संस्थान द्वारा निर्धारित कुछ पूर्वापेक्षाएं पूरी करने की आवश्यकता होती है। यहाँ सामान्य पात्रता शर्तों की एक सूची दी गई है जिन्हें आपको ऑप्टोमेट्री के स्नातक के लिए आवेदन करने के लिए अर्हता प्राप्त करनी चाहिए। उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और या गणित के साथ विज्ञान स्ट्रीम में अपनी वरिष्ठ उच्च माध्यमिक शिक्षा 10-2 को अच्छे प्रतिशत के साथ पूरा किया होगा। जॉब प्रोस्पेक्ट्स एंड सैलरी फॉर बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। नौकरी की स्थिति INR में वार्षिक वेतन: ऑप्टोमेट्रिस्ट 3 भारतीय रुपए से 3.5 लाख, ऑप्टोमेट्री शोधकर्ता 4 भारतीय रुपए से 5 लाख, नेत्र रोग विशेषज्ञ 5 भारतीय रुपए से 6 लाख, ऑप्टिशियन 3 भारतीय रुपए से 4 लाख, विजन कंसल्टेंट 2 भारतीय रुपए और 50 पैसे से 3.5 लाख, वरिष्ठ ऑप्टोमेट्रिस्ट 4 भारतीय रुपए से 6 लाख। पांचवा कोर्स है बीएससी न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी। बीएससी न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी एक 3 साल का स्नातक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य छात्रों को तंत्रिका तंत्र के कार्यों और उपायों के ज्ञान से लैस करना है। न्यूरोफिजियोलॉजी मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र जैसे स्ट्रोक, मिर्गी आदि के विकारों की निगरानी करती है और यह पाठ्यक्रम छात्रों को तंत्रिका तंत्र के विकारों की चिकित्सीय जांच और निदान करने के लिए तैयार करता है। बीएससी न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी कोर्स छात्रों को आवश्यक कौशल, ज्ञान और जोखिम प्रदान करता है जो स्वास्थ्य सेवा उद्योग में पेशेवर रूप से काम करने के लिए आवश्यक है। यह छात्रों को EEG, NCS और EMG जैसे क्षेत्र में विशेष प्रक्रियाओं की समझ से लैस करता है। एलिजिबिलिटी: यहाँ बीएससी न्यूरोफिजियोलॉजी प्रौद्योगिकी के लिए सामान्य पात्रता आवश्यकताएं हैं। उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस स्ट्रीम और PCB विषयों के साथ 12वीं पास होना चाहिए। सैलरी: इस नौकरी की भूमिका के लिए आपको सीधे अपने ग्राहकों से निपटने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए बिक्री कौशल एक शर्त है। एक चिकित्सा प्रतिनिधि के रूप में आप दवा कंपनियों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के बीच संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेंगे। आपको विशिष्ट अस्पतालों के लिए दवाएं और अन्य स्वास्थ्य देखभाल उपकरण बेचने के लिए अपने विक्रय कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। इस नौकरी की भूमिका के लिए औसत वेतन 3 भारतीय रुपए -6 लाख प्रति वर्ष है। ये हैं 12वीं के बाद टॉप 5 पैरामेडिकल कोर्स।